अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक अच्छी खबर आई है और उसी के हवाले से मैं आप लोगों के बीच में वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और कुछ और भी अहम खबरें हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 24 घंटे में जो केसेस आए हैं सऊदी अरब में कोरोना के 2585 जो केस आए हैं। और रियाद में जो सिर्फ केस आए हैं वो 799, 799, जिद्दा में 512, मक्का में 378, मदीना में 115, हफूफ में 109 और दमाम में 107। यहाँ पे दोस्तों ये देखने को मिले कि रियाद में सबसे ज़्यादा केस कोरोना के केसेस निकल रहे हैं। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान है जो मोहम्मद डॉक्टर अल अब्दाली, उनका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा है, क्योंकि उनसे बहुत सारे ज़रूरी सवाल पूछे गए हैं तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या फिर सऊदी अरब के अंदर लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगाया लगाया जाएगा या फिर नहीं लगाया जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली, उन्होंने कहा है कि पहले ये कोरोना के बारे में, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था। और सिर्फ सऊदी को नहीं बल्कि कोरोना के बारे में पूरी दुनिया में किसी को ये नहीं मालूम था कि कोरोना वायरस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि सब लोग इसको समझ चुके हैं, जान चुके हैं और इसको सभी को ये पता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसको हम रोक सकते हैं। और जबकि उस टाइम वैक्सीन नहीं थी कि जो अगर हम पहले की बात करें तो उस टाइम वैक्सीन नहीं थी, लेकिन और उसका ही वजह था कि लॉकडाउन लगाना पड़ रहा था। और अब क्या है कि अब वैक्सीन भी आ गई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और सऊदी अरब की बात करें तो अभी फ़िलहाल किसी भी तरह कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अगर सऊदी अरब के अंदर ये केसेस बढ़ते ही जाएंगे तो भी सऊदी अरब के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर 95% लोगों ने कंप्लीट वैक्सीन के डोज ले चुके हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान है डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली, उन्होंने कहा है कि जो ये केसेस देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस के, ये वही लोग हैं जो अभी तक अपना अपना वैक्सीन नहीं लगवाए हैं या फिर उन्होंने अभी तक अपनी कंप्लीट डोजेज नहीं लगवाए हैं। और अभी किसी भी तरह के सऊदी अरब में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ये डॉक्टर मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो तर्जुमान है डॉक्टर मोहम्मद अब्दाली, उनके मुताबिक। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि कल जो कोरोना के केसेस आए थे और आज जो केसेस आए थे तो काफ़ी बहुत सारा डिफरेंस है कल में और आज में। तो अभी आगे क्या होने वाला है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो तर्जुमान है डॉक्टर मोहम्मद अब्दाली, उनके उनके मुताबिक अभी सऊदी अरब के अंदर ना ही कोई कर्फ्यू और ना ही कोई लॉकडाउन अभी लगाया जाएगा। और जितने भी भाई इससे परेशान हैं कि कहीं फ्लाइट के ऊपर पाबंदी तो नहीं लग जाएगी, तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि जो इनके बयान आ रहे हैं, जो मिनिस्ट्री की जो हेल्थ जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, इनके जो बयान आ रहे हैं और जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दाली, इनके बयान आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए भी ये कह सकते हैं कि अभी किसी भी तरह कोई फ़्लाइट पे पाबंदी नहीं लग रही है। जैसे फ़्लाइटें पहले चल रही थी वैसे ही अभी भी चल रही हैं। और दोस्तों एक अहम बात आप लोगों को बता दूँ कि इजरायली मेडिकल स्टडी ने ये कंफर्म किया है, कोरोना वायरस की जो चौथी वैक्सीन जो डोज है वो इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। यानी 5 गुना ज़्यादा जो कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज है वो अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको 5 गुना ज़्यादा मजबूत कर देती है, स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि आने वाले वक्त में तीसरी वैक्सीन के बाद चौथी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि सऊदी शहरी भी बहुत सारे हैं जो ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। लेकिन जवाब में ये कहा गया है कि अभी इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो अभी तीसरी बूस्टर डोज लग रही है ये काफ़ी है इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए। अगर भविष्य में फ्यूचर में अगर चौथी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी तो इसके बारे में बता दिया जाएगा। और एक और अहम खबर आई है जो अरब उर्दू न्यूज़ पर, सऊदी अरब के अंदर 2017 से लेकर अब तक लगभग 2 लाख घरेलू ड्राइवर सऊदी अरब से जा चुके हैं फाइनल एग्जिट लगाकर। क्योंकि ये आप भी जानते थे कि 2017 से पहले सऊदी अरब के अंदर औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब 2017 के बाद जब इजाज़त मिला औरतों को गाड़ी चलाने का, तो जो फैमिली ड्राइवर रखे हुए थे अब उनको उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि औरतें गाड़ी चलाने लगी हैं। तो उस हालत में फिर जो उनके ड्राइवर थे उसको वो भेज दिए, यानी फाइनल एग्जिट लगाकर भेज दिए उनको।
तो अभी अभी भी ये देखने को मिलता है कि ख़ास तौर का आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में औरतें गाड़ी चला रही हैं। तो जो फैमिली ड्राइवर थे, जो रखे थे अपने ड्राइवर, तो उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो उनको वो ड्राइवर को भेज दिया गया। तो 2 लाख से भी ज़्यादा ड्राइवर, जो फैमिली ड्राइवर थे, वो जा चुके हैं। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से एक अहम जानकारी आई है, जिसमें ये कहा गया है, एक दिन में लगभग 71,000 परमिट नमाज के लिए और 64,000 परमिट उम्रा करने के लिए दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक ये अच्छी खबर है, क्योंकि पहले ये था कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत अब दोबारा नहीं आएगी सऊदी अरब के अंदर। और एक और खबर आई है अरब उर्दू न्यूज़ पर, जिसमें ये कहा गया है, मक्का में जो लोग अस्पताल में हैं, जो मरीज हैं, तो अगर कोई अपने मरीज से मिलने के लिए जाना चाहता है, तो उसको जाने के लिए मिलने के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा। और जो मक्का में सेहत इदारा है, उन्होंने ये कहा है, ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। और दूसरी एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या अब तीसरी बूस्टर डोज़ लगवाने वाले ही सऊदी अरब डायरेक्ट आना-जाना कर सकते हैं? तो मैं ये बता दूँ कि दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज़ ले लिया, तो आप डायरेक्ट जा भी सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं। अभी कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं बना है कि आप तीसरी बूस्टर डोज़ लगवा लेंगे तो आना-जाना करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने दोनों डोज़ सऊदी अरब में रहते हुए लगवा लिया है, तो आप डायरेक्ट इंशाल्लाह अब चले भी जाएँगे अपने मुल्क, और आप आ भी जाएँगे। चाहे आप किसी भी मुल्क के हों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आप कहीं के भी हो, आपने सऊदी अरब में रहते हुए दोनों वैक्सीन ले लिया है, तो आप डायरेक्ट जाएँगे और डायरेक्ट इंशाल्लाह आ भी जाएँगे। और मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि जो लोग सऊदी अरब से अपने मुल्क जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान कहीं भी जा रहे हैं, तो उन्होंने अगर वो दोनों वैक्सीन लगवा लिया है, तो आपको यहाँ से तो पहले नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। और जब आप जा रहे हैं, तो जाने से पहले आपको एयर सुविधा फॉर्म भी आपको भरना होगा। और जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, जो कंडीशन है आने का, तो जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल किसी कंट्री से भी आ रहे हैं, तो वो भी आने से पहले 72 घंटे के अंदर अंदर का नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट लेकर आना होगा, और मुकीम.sa पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। तो ये थी कुछ ज़रूरी खबर दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दिन पर दिन ये देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को आ रहा है। तो मैं अपने चैनल पे काफ़ी अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहता हूँ, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।